नमस्कार। ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा छठी में विषय विज्ञान में अध्याय 9 विद्युत तथा परिपथ के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न पहला, विद्युत बल्ब में लगा तंतु निम्न में से किसका बनता है? ऑप्शन ए कांच, रबर, प्लास्टिक, धातु। तो काय का बनता है? धातु का। ऑप्शन सी इसका सही है। दूसरा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा का प्रवाह होता है सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न तीसरा, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? गंधक, कोयला, लकड़ी, लोहे की छड़। लोहे की छड़ अगर रखेंगे तो बल्ब जल जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए तांबे के तार से। ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न पांचवा, निम्न में से विद्युत रोधक पदार्थ लोहे की कील, एल्यूमिनियम की कील, लकड़ी की कील, तांबे की कील। ऑप्शन सी इसका सही है, लकड़ी की कील। सामान्यतः विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, धन और ऋण, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। सातवां, विद्युत परिपथ बनाने के लिए आप किसका चयन करेंगे? धातु की डोरी। ऑप्शन बी इसका सही है। अति लघुत्तरी प्रश्न, हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है? हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति बिजली घरों से होती है। प्रश्न दूसरा, टार्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल का उपयोग किन किन उपकरणों में किया जा सकता है? टार्च को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग निम्न उपकरणों में किया जाता है: दीवार व हाथ घड़ी, बच्चों के खिलौने आदि। प्रश्न तीसरा, दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है तथा यह चित्र किस लिए लगाया जाता है? ये वाला चित्र। तो दिया गया चित्र हमने बिजली के खंभों, डिबियों तथा गहरी नदियों के पास देखा है। यह निशान हमें खतरे से अवगत कराने के लिए किया जाता है। प्रश्न 4, विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देते हैं जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, विद्युत कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत उपकरणों के भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो इसका उत्तर देखेंगे हम। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट, सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, हमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से जोड़ने से विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाते हैं और सेल बंद हो जाता है। अतः हमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रश्न 7 है, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? कारण सहित समझाइए। ऐसा निम्न कारणों से हो सकता है: विद्युत बल्ब के फ्यूज होने के कारण, विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के परिपथ के टूट जाने के कारण। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, विद्युत परिपथ को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पर विद्युत परिपथ का हमने चित्र बनाया। विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को बल्ब के 2 टर्मिनलों से चालक की मदद से जोड़ना विद्युत परिपथ कहलाता है, जिसे कि हम उपयुक्त चित्रों में देख सकते हैं। प्रश्न 9, विद्युत स्विच की क्रियाविधि को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ इसकी क्रियाविधि है स्विच सहित विद्युत परिपथ और ऑन स्थिति में स्विच। तो आगे देखेंगे। विद्युत स्विच की निम्न 2 स्थितियां होती हैं। ऑन स्थिति, जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो उसे ऑन स्विच कहते हैं। बंद स्विच, जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा नहीं बहती है उसे बंद स्विच कहते हैं। प्रश्न 10, टार्च का आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आपका यहाँ पे नामांकित चित्र बनाना है टार्च का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बनाना सीख सकते हैं। तो अपनी बुक निकालेंगे, मेन बुक, और उसमें देखेंगे तो आप बनाना सीख जाएंगे। आगे देखेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 1, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिल आंकड़ों को तालिका में भरे वे विश्लेषण करें। यहाँ पर महीनों के नाम लिखने हैं, 12 ही महीनों के नाम। यहाँ पर हमें
विद्युत खपत यूनिट में, विद्युत बिल राशि रुपये में। अपने घर में हम चेक भी कर सकते हैं, ये तो मैंने लिखा है, आप भी अपने हिसाब से और अलग से लिख सकते हैं। ये इधर लिखा है, ये यूनिट है 70, इधर रुपये 700, 80 इधर 800, 100 1000, 120 1200। तो इस प्रकार आगे प्रश्न, इन प्रश्नों के आंसर देंगे हम। प्रश्न पहला, किस माह में ऊर्जा बिल भार ज़्यादा वाले हैं तथा किस महीने में ऊर्जा बिल भार कम वाले? ज़्यादा बिल वाले महीने जून जुलाई मई, कम बिल वाले महीने जनवरी फरवरी मार्च। अगला प्रश्न दूसरा, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण रहा है। जिन महीनों में बिजली बिल अधिक आया उनमें गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, जिसके कारण बहुत से विद्युत के उपकरण चल रहे थे, जैसे पंखे, कूलर, टीवी आदि। विभिन्न तरीकों से पता लगाएं कि आप अपने बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। जितनी आवश्यकता हो हमें उतने ही बिल के उपकरण चलाना चाहिए। विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोत के नाम है सौर ऊर्जा। ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्यतः बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का? आप अपने विचार व्यक्त करें। एलईडी बल्ब सामान्य बल्ब की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करता है, इसलिए हम एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।